बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिषेक की मम्मी रीता जी ने कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रिया को। रीता जी ने अभिषेक को बहुत समझाया, पर अभिषेक ने कहना था कि जब मैंने रिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों का मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रीता जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिषेक के साथ शादी करने से पहले रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद रिया ने अभिषेक से शादी कर ली। रिया दुल्हन बनकर अभिषेक के घर आई, पर रीता जी को रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और रीता जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ ही परेशानी आती तो उसका दोष रिया को ही दिया जाता। लेकिन रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिषेक ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रीता जी ने उससे पूछा, बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द बहुत हो रहा, कमज़ोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रीता जी ने कहा, चल बेटा, जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिषेक और रीता जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिषेक को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, रीता जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पे भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? Comment for part 2. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon for more video. Thank you for your support.